आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ बहुत ही प्रेम से सभी मिलकर के बोले, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में भेजा,
निर्मल दे कर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हरि बोल, हरि बोल। आप और हम सभी उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये दुर्लभ क्षण प्राप्त हो रहे हैं। आंखों ने पता नहीं क्या क्या नहीं देखा,
पर क्या आंखें तृप्त हो गई हैं? मन भर गया इसका? फिर कुछ ना कुछ देखना चाहती है, नया नया देखना चाहती है। कानों ने बहुत कुछ सुना है, क्या ज्ञान तृप्त हो गए? फिर कुछ नया नया सुनना चाहते हैं। इस नासिका ने पता नहीं कौन कौन सी गंध ली है, वह फिर भी नित्य नवीनता चाहता है। पता नहीं क्या क्या स्वाद नहीं लिए इस जवान ने, जीव ने। रोज नया बन जाती है ये इंद्रियां विषयों के अधीन, रोज कुछ नया बन जाती है। एक जगह टिक करके नहीं रह पाती। आंखें एक ही रूप की तरफ कभी जीवन पर्यंत आकर्षित होकर के नहीं रह सकती है। कान किसी एक शब्द की ओर, किसी गीत की ओर, किसी जीवन भर आकृष्ट होकर के नहीं रह सकता है। इन इंद्रियों को खत्म नहीं करना है, पर इन्हें एक अच्छा विकल्प देने की कोशिश करनी है। आंखों को वो रूप जिसको देखने के बाद और कुछ देखने को मन ही ना करे। कानों को वो सुनने के बाद कुछ सुनने को और मन ही ना करे, अच्छा ही ना लगे। इस नासिका को जो बताया वो गंध लेने के बाद और कोई गंध फिर अच्छी ही ना लगे। जिह्वा गुरु प्रसाद, प्रभु प्रसाद का स्वाद चखने के बाद और किसी स्वाद की तरफ आकृष्ट ही ना हो। शरीर ऐसा स्पर्श पाकर के फिर किसी और स्पर्श की ओर लालायित ही ना हो। यह आध्यात्मिक क्षेत्र ऐसा है, सनातन काल से जो संदेश चला रहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ही विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसमें नित्य नवीनता नजर आती है। रोज नए नए लगते हैं, रोज नए नए लगते हैं। वही रामायण, वही गीता, वही भागवत, वही महाभारत, वही वेद, वही पुराण, रोज पढ़ें, रोज सुने, रोज सुनाएं। वही पावन गुरु ग्रंथ साहब, वही धर्म ग्रंथ, चैलेंज करके कह सकता हूं, इनसे मन इसलिए नहीं भरता है कभी, क्योंकि रोज नए नए लगते हैं। ये रोज नए नए लगते हैं। जैसे पवित्र नदी के जल में आपने स्नान किया, एक बार स्नान करने के बाद वो जल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। नित्य नवीनता है, नित्य नवीनता है, वो तो आगे निकल गया। रोज एक नयापन है प्रभु में, सदगुरु में, प्रभु के चरित्रों में, गुरु के वचनों में। वही चाहे बार बार सुनने को, पढ़ने को मिले, लेकिन रोज नवीनता नजर आती है। मैंने आपसे कहा था कि एक एक इंद्रिय के अधीन किस किस जीव की क्या दुर्दशा होती है। और हमारे महापुरुषों ने कहा है,
हम तो पांचों विषयों के अधीन हैं, हमारा क्या होगा? खोजो, एक अच्छा सा विकल्प खोजो। जब नेत्र का विषय रूप की चर्चा आई तो मैंने कहा ना, ऐसा रूप है, आहा, जिन नेत्रों में बस गया फिर कुछ और नहीं बस, और कुछ टिकता ही नहीं है वहां पे। मन से ऐसा कह उठता है, कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मेरो डोर। धोखे हो दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति ही है, हम कैसे हूं टेक तजे नहीं भोरो। मेरी बाबरी वो अखियां जर जाएं, जो सांवरो छोड़ निहार ही गोरो। अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, देखना पड़ता है पर अच्छा नहीं लगता है, सुनना पड़ता है, सुनने को मन नहीं करता है, बोलना पड़ता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग मिलते हैं, मिलना पड़ता है लेकिन मिलने को मन नहीं करता है। तेरे से, तेरी चर्चा करने वालों से मिलकर के जो आनंद आता है, अब जगत की चर्चा कोई करने आता है तो हृदय में पीड़ा होती है, दुख होता है। मीरा के वो शब्द हर भक्त के अंतर मन से निकलते हैं। साधु देख राजी हुई, जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब कोई संत आते हैं, भक्त आते हैं, तेरी चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन राजी हो जाता है। जगत देख रोई, ये जगत या जगत के लोगों को या जगत की बातों को जब ये मिलती है तो दिल रोता है। ये क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और हमारा भी समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देखने को मन नहीं करता, सुनने को मन नहीं करता, बात करने को मन नहीं करता, बस तू और तेरी चर्चा, बस वही अच्छा लगता है। वो कितनी भी मिलती रहे, मन तृप्त नहीं होता है कभी। लाख मिले तुमसे बढ़कर कोई सुघड़, कितना भी रूपवान अपने आप को समझता हो, कितना भी सुघड़ अपने आप को समझता हो, कितना भी सुंदर अपने आप को समझता हो, तेरे बिना कोई भी मिल जाए, एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं हटता, बस मेरे तो तुम ही हो, दूसरों ना कोई और कोई है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे लिए खाली मैं हूं, मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं, पर उस गिनती में मुझे कभी अलग मत करना, मैं भी तुम्हारा हूं, इतना स्वीकार कर लेना। मेरे जैसे तो पता नहीं कितने होंगे तुम्हारे। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख क्या कोटि लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुम सा हमको ना है।
तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। रूप की चर्चा आई है और रामायण की चर्चा आई है, राम कथा की चर्चा आई है, तो देखो ना, जिसने देखा है वो विभोर हो गया है। संत दर्शन की चर्चा मैंने की पहले, गुरु दर्शन की चर्चा की पहले, अब राम अवतार की चर्चा कर रहा हूं। जैसे ही अवतार लिया है, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। सबसे पहले मां को दर्शन दिए। कौशल्या धन्य हो गई है, भूल गई सब कुछ, सुध-बुध भी भूल गई है, पूर्व जन्म में दिया हुआ वरदान भी भूल गई है। वो तो प्रभु मुस्कुराए, क्या कह रहे थे और क्या बोल रहे हो। उनके मुस्कुराते ही माया का प्रभाव चल गया है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला। दुनिया रो रही है और तू मुस्कुरा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। दुनिया में आए हो तो रोते हुए लोगों के बीच अगर झूठ मूठ भी कोई रो देना तो उसे लगता कोई अपना आ गया है। चाहे बाहर, तभी मैं कहा करता हूं औरों के सामने तो मत रो कभी, ये बाहर जाके हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, यहां रो करके सुनते हैं। हर एक के सामने दिल मत खोलना, लेकिन जो ऐसे मिल जाएं तो उनसे छुपाना भी मत, दिल खोल करके रख देना। झूठ मूठ भी अगर हम रो रहे हैं और हमारे सामने कोई रोने लग जाए, हमें लगता है कोई अपना है, कोई सच्चा रिश्ता, सच्चा नाता, सच्चा संबंध तो तेरे अलावा किससे हो सकता है। और ये पीड़ित धरा, पीड़ित लोग रो रहे हो, बिलख रहे हो, तड़प रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, मां चिंता मत कर, अब मैं रोऊंगा ही रोऊंगा। क्वां क्वां करना शुरू कर दिया, जैसे नन्हा बालक करता है। और देखो सारी जिंदगी हमारे दुखों से, हमारे प्रेम में रोता ही रहा है वो। व्यक्तिगत जीवन में देखे तो ऐसी मुस्कुराहट पर कुर्बान होने को मन करता है। हमेशा प्रसन्न रहने वाला, मुस्कुराते रहने वाला और स्वाभाविक प्रसन्नता और मुस्कुराहट रखने वाला मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जहां राज तिलक की खबर मिल गई तो कोई विशेष प्रसन्नता नहीं, जो स्वाभाविक है वही है। और राज तिलक होते होते वनवास हो गया तो चेहरे पर मलिनता नहीं है जरा सी भी, वही मुस्कुराहट है। प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तता न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज शीर गुनंदन समेत सदास्तु सा मंजुर मंगल प्रदा। अब वो रो रहा है, वनवास हो गया है तो कभी माता पिता की याद में रोता है, कभी अवधवासियों को याद करके रोता है, कभी लोगों को पीड़ित देख करके उसकी आंखें भर आती हैं, छिलछिला जाती हैं। कहीं पर हड्डियों के ढेर पड़े हुए हैं, राक्षसों ने खा खा करके अस्थि समूह देख ही रघुराया, नेत्र बराए। और किनका कभी योग और वियोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम और सीता तत्व अलग है ही नहीं, ये तो अभिन्न तत्व है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे पानी और पानी की तरंग दोनों अलग नहीं है, एक ही है। शब्द और शब्द का अर्थ दोनों अलग नहीं है, अलग से लगते हैं। ऐसे ही राम और सीता अलग हो ही नहीं सकते कभी।
शक्ति से, शक्तिमान से शक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकती है, अभिन्न अभिन्न है। कई बार चर्चा आती है ना, तो मैं विवाद, पहले इतने विवाद हैं, मैं विवाद में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वाद विवाद पैदा करने भी नहीं आया दुनिया में, मैं तो मधुर संवाद पैदा करने आया हूं। चर्चा होती है कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का वर्णन क्यों नहीं आता है नहीं है, मैंने अलग चर्चा की हुई है, ये यहां का विषय नहीं है अभी। पर मैं उनसे कहता हूं, कृष्ण की चर्चा हो गई तो समझो राधा की भी चर्चा हो गई, और राधा की चर्चा हो गई तो कृष्ण की भी चर्चा हो गई। यह अभिन्न तत्व है। राधा आह्लादनी शक्ति है भगवान की, और शक्ति शक्तिमान से कभी अलग हो ही नहीं सकती है। आंखों में देखने की शक्ति आंखों में ही होती है, सुनने की शक्ति कानों में ही होती है, सूंघने की शक्ति नासिका से अलग कहां हो जाएगी, बोलने की शक्ति जबान से अलग कहां हो जाएगी, शरीर की ताकत शरीर से अलग कैसे हो जाएगी। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न तत्व है, कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं, याद रखना। लेकिन लौकिक व्यवहार में वो जो राम और सीता अभिन्न तत्व हैं, अब माया सीता का अपहरण हो गया है, राम रोते बिलखते, हा सीते हा सीते हा सीते हा सीते, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। जंगल जंगल में रोते बिलखते चले जा रहे हैं। मां कहती है तुम तो हंस रहे हो, दुनिया पीड़ित है जिनके लिए आए हो। रोदन ठाना, अब ठान लिया क्या, तो रोना ही है, बस रो रहे। अपने दुखों से नहीं, लोगों के दुखों से, लोगों के प्रेम से रात दिन रोते ही देखा है। वो हुआ तो फिर लक्ष्मण मूर्छित हो गए। आहा, वो विलाप देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद विभीषण प्रार्थना करता है कि नगरी में चरण डाल दीजिए प्रभु, अब आपकी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई है। भरत को याद कर रो रहे हैं, अगर एक क्षण भी विलंब हो गया मेरा भरत जिंदा नहीं मिलेगा मुझे। आंखें भर आई। इतना तो मैं कह सकता हूं, अगर हम इतना प्यार करते हैं ना, उससे वो अनंत गुना प्यार करता है हमसे मेरा परमात्मा, मेरा सद्गुरु। माता सीता ने पवन पुत्र हनुमान जी से ही पूछा था, क्या राम जी भी मुझसे प्यार करते हैं? तुम ते प्रेम राम के दूना, क्या कहा था? दूना। हम क्या करेंगे इतना प्रेम, जितना वो हमसे प्रेम करता है। ऐसी विभोर हो गई देख करके। फिर जब रोए हैं तो सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं, बड़ी खुश होकर के आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि जिंदगी में एक बार मां अपने बच्चे को रोते देख करके खुश होती है, बाकी तो उसकी आंख में आंसू देख ही नहीं पाती है, जान निकल जाती है उसकी। जब रोता है, किलकारी गूंजती है, तो मां को ऐसा लगता पता नहीं क्या मिल गया है। रोती है लेकिन दुख से नहीं, खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, प्रिय नहीं परम प्रिय वाणी, रोने की सुन करके संभ्रम चली आई सब रानी, सब दौड़ दौड़ के आ रहे, आनंद विभोर हो गए हैं सब, आंखें नहीं झपक रहे हैं। जिसने देखा है, जिसने देखा है, विस्तार से वर्णन करने लगूं तो शायद बात ही कुछ। वर्षों वर्षों भी लग जाएं तो अधूरा ही रहेगा बोलना। ज्यादा नहीं कह रहा हूं। उसके बाद
नगर निवासी सब आनंद भी बोले हैं। जो देखता है बस उसी का हो जाता है। और उस रूप और छवि की तुलना किससे करें? तुलसी कहता है रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। रघुवर की छवि के समान बस रघुवर की ही छवि है, किसी और की हो ही नहीं सकती है। सबको कृतार्थ कर रहे हैं। उस अलौकिक छटा को दिखा करके अपने रूप माधुर्य की पाश में बांध लिया है। और भक्त तो कहता है कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। हमने मांगी भी कैद, कैद कर ले तू, हमारा मन भंवरा बन जाए, तेरे चरण कमल में कैद हो जाए ये बस। जैसे भंवरा मुक्त होना ही नहीं चाहता, प्राण चले जाए बस। आप कहते हो ना गुरुदेव ने कभी बांधा भी नहीं और हमने कभी मुक्त होना भी नहीं चाहा, बंध गए, प्रेम के पाश में बंध गए। रूप माधुर्य, उसके बाद लीला क्रम आगे हुआ, बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं। विश्वामित्र आए, स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, और जैसे ही राम को देखा तो बस जादू सा चल गया है। दशरथ जी कहते हैं मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले और क्या मांगो? इसको देखने के बाद भी दुनिया और दुनिया की चीजें मांगे, उससे ज्यादा बदकिस्मत और क्या होगा? बस राजा दशरथ तुम तो क्या ये भी पूछे ना तो मैं यही कहूंगा वस्तु चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व आज देऊ से सहर्ष, सब कुछ दे सकता हूं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो? बोले नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण और राम मुझे दे दो, निश्चर वध में हो सनाता, राक्षसों का वध हो जाए और मैं सनात हो जाऊं, क्योंकि मैं पहचान गया हूं ये कौन है। याद रखना, मैंने एक छोटा सा बिंदु लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु उठाया था एक बार, कहीं भी ढूंढ के देख लेना, अकाट्य नजर आएगा, जिसको देख करके हमारे मन में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए। समझ लेना, या तो सामने परमात्मा है या परमात्मा का कोई अभिन्न 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 है। दुनिया में ऐसे रिश्ते नातों में आज प्यार नहीं है, और किसी को देख करके हमारे मन में आज के समय में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए। स्वाभाविक कुछ तो है, कुछ नहीं बहुत कुछ है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप है। आप आगे देखेंगे, राजा जनक ने यही पूछा था कौन है ये? जो जो प्रसंग आएगा आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले इनको देखते ही प्यार पैदा हो रहा है, ये भगवान तो नहीं है कहीं। विभीषण को जैसे ही हनुमान जी को देखा, एकदम से पहला सवाल ये, आप भगवान तो नहीं है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़भागी। हो ये क्या कह रहे हो तुम? मैं राम नहीं तो कि तुम हरिदासन म कोई। अगर तुम राम नहीं हो तो राम के बहुत प्रिय दास हो कोई, कि तुम हरिदासन मोरे हृदय प्रीति अति हुई, क्योंकि मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, और प्रेम प्रभु के अलावा या प्रभु के कोई करीबी के अलावा हो ही नहीं सकता है कभी। सुग्रीव ने भी जब भेजा था हनुमान जी को, वेश बदल के जाओ, देखो ये कौन है, दो आ रहे हैं जो नरसिंह, मुनियों का वेश है लेकिन क्षत्रियों के रूप में है, कौन है ये? जाकर के
क्या पूछा था कि तुम तीन देव को पवन पुत्र हनुमान जी क्योंकि श्राप बस भूल चुके हैं। प्रश्न क्या है, तुम तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं हो। नर नारायण की तुम दो, क्या नर नारायण तो नहीं हो तुम? कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, सारी सृष्टि के नियंता अखिल भुवनपति, तुम मनुष्य का अवतार लेकर के तो नहीं आगे, भगवान तो नहीं है तुम। राम कहते ना ना ना, हम तो दशरथ के पुत्र हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले तुम्हें देख करके प्यार पैदा हो रहा है, और प्रेम प्रभु के या प्रभु के करीबी के अलावा किसी के प्रति पैदा हो ही नहीं सकता। देखते ही आदमी लुटा दिया सब कुछ, न्यौछावर कर दिया है जिस। हरि बोलना, जिसे देख करके लगे ही ना कि ये कोई पहली बार मिला है, कोई अपना कोई अपना कोई अपना, पता नहीं कब का है, हमें मिला है। अरे औरों की छोड़ो, सूर्य भगवान ने देखा तो विभोर हो गए। 1 महीने का 1 दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं है। और मैंने कहा था मैं तर्क नहीं करूंगा, कोई ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि आनंद आ रहा था सबको, 1 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। आपके हिसाब से अर्थ में ये कर देता हूं, बहस नहीं करूंगा मैं। हरि बोलना। राक्षसों का वध किया, विश्वामित्र जी के कार्य को पूर्ण किया, उनके आशीर्वाद लिए, अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर में पहुंचे हैं, और जनकपुर में जब पहुंचे हैं, अभी नगर में नहीं, बाहर आम के बगीचे में रुके हैं। आहा, जो आ रहा है उन्हीं का हो जा रहा है, जो आ रहा है, जो आ रहा है। और आखिर में महाराजा जनक आए हैं स्वागत करने के लिए। महाराजा जनक, वो दृश्य विदेह महाज्ञानी, जो इन चक्रों में कभी पड़े ही नहीं, वो दीवाने हो गए हैं देख करके। राजा जनक प्रश्न कर बैठते हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक। क्योंकि रूप की चर्चा आ रही ना, तो मैं मात्र रूप शब्द की ही चर्चा कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये जो बड़े दोनों बालक बड़े सुंदर हैं ना, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक, शब्दों की गहराई पर जाना। ये किसी मुनि के कुल के तिलक हैं, ये किसी मुनि की संतान है? क्योंकि आपके साथ आए हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। या नृपकुल पालक, या राजाओं के कुल की भी पालना करने वाले हैं। अब शब्दों पर ध्यान दो, एक बालक कभी पालक कैसे हो सकता है? बालक को तो स्वयं पालने वाली की जरूरत होती है, और ये कह रहे हैं कि ये बालक हैं या पालक हैं, और वो भी एक आध व्यक्ति के नहीं, नृपकुल पालक, राजाओं के कुलों की पालना करने वाले। यानी राजाओं के भी राजा, महाराजाओं के भी महाराजा, यानी ये परमात्मा ही तो नहीं है साक्षात? गहराई से विचार करिए, एक शब्द में क्या रहस्य छुपा हुआ है। सीधा मन में आया, ये भगवान तो नहीं है कहीं। और फिर कहे बिना नहीं रहे, ब्रह्म जो निगम नेति कर गावा, उभय वेश धर की सोई आवा।
जो शास्त्रों में ब्रह्म की बारे में वर्णन किया गया है, जिसके लिए नेति 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 वेदों ने कहा है, न इति न इति न इति, ये वही ब्रह्म, वही परमात्मा, ये उभय वेश धारण करके, यानी दोनों वेश धारण करके तो नहीं आ गया है। ये जो बालक दिख रहे हैं दोनों, हरि बोल। मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि महाराजा जनक, आप महाज्ञानी हैं, विदेह राज कहलाते हैं, जिसको अपने शरीर की सुधबुध नहीं, और आपकी इंद्रियां कभी भी रूप की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं। आज आपको ये सुंदर क्यों लग रहे हैं? आपकी आंखों को ही सुंदर क्यों लग रहे हैं? हरि बोल रहा। राजा जनक के शब्द सुनिए आप। वो कहते, सहज विराग रूप मन मोरा। मैं मानता हूं मेरा मन स्वाभाविक वैराग्य स्वरूप है। वैराग्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वाभाविक वैराग्य और एक होता है परिस्थिति जन्य वैराग्य। परिस्थिति जन्य वैराग्य, किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया, मन में वैराग्य पैदा हो गया। हरि बोल। किसी ने धोखा दे दिया, मन में वैराग्य पैदा हो गया। किसी वजह से जो पैदा हुआ उसे कहते परिस्थिति जन्य वैराग्य। राजा भर्तरी की पत्नी की दुष्चरित्रता के बारे में जब उसे पता चला तो धिक्कार करता हुआ, अपने आप को धिक्कार कहते हुए, काम को जिसके कारण उसके रूप जाल में फंसा हुआ था उसको धिक्कार करते हुए, सबको धिक्कार करते हुए चल दिए, महाराजा भर्तरी बन गए। राजा भर्तरी से महाराजा भर्तरी बन गए, क्योंकि पत्नी की दुष्चरित्रता के बारे में पता चल गया, वैराग्य पैदा हो गया। महात्मा बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक बीमार को देखा, एक मरे हुए को देखा, पूछा ये, बोले ऐसा ऐसा ऐसा, तो क्या सबके साथ होता है? बोले सबके साथ। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? बोले हाँ, ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। वैराग्य आ गया। हरि बोलना। क्षणिक वैराग्य शमशान में जब जाते हैं थोड़ी देर के लिए वहां भी होता है, अरे देखो चला गया बेचारा, क्या ले गया, और होता है वो क्षणिक, थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हैं, अरे एक दिन सब यहीं रह जाएगा। बस थोड़ी देर बाद ही लगता है कि सब साथ ही लेके जाएंगे, फिर वही असार चर्चा, वही असार फिर शुरू हो जाता है। हरि बोल, जोर से बोलो। तो एक होता परिस्थिति जन्य वैराग्य, एक होता है स्वाभाविक वैराग्य। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई जिसकी वजह से मन में वैराग्य पैदा हुआ, मन में वैसे ही है कि संसार सब बेकार, ये सब असार है, सार तो हरि नाम है और कुछ है ही नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। ये सब स्वप्न तुल्य है, वृथा है, मिथ्या है। स्वाभाविक वैराग्य। महाराजा जनक के मन में परिस्थिति जन्य वैराग्य नहीं है, स्वाभाविक वैराग्य है। उनकी आंखें कभी रूप की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, उनके कान कभी शब्द की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, उनकी नासिका कभी गंध की तरफ आकर्षित नहीं होती है, उनकी जीभ स्वाद की तरफ आकर्षित नहीं होती है, उनका शरीर स्पर्श सुख के लिए लालायित नहीं, उन्हें तो शरीर की सुधबुद्धि नहीं रहती। विदेह राज कहते हैं, मतलब देह की कोई भान नहीं, देह की कोई सुधबुद्ध नहीं है। वो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं सहज विराग रूप मन मेरा, मेरा मन स्वाभाविक वैराग्य स्वरूप है, पर थकित होत जिम चंद चकोरा। पर इनको देख करके आज मन ऐसा हो गया है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर हो जाता है। वैराग्य वैराग्य सब धरा रह गया। हरि बोल। ऐसा रूप
बोले मेरे मन में देख करके ऐसा प्रेम पैदा हुआ, ताते प्रभु पूछे सत्य भाव, सत्य कह रहा हूं मैं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। कहो नाथ जन करहु द्रव, छुपाना मत मुझसे, सच सच बता देना। बोले फिर तुम्हें ऐसे क्यों लगता है ये भगवान है? बोले इनही विलोकत अति अनुराग, अनुराग नहीं, अत्यंत प्रेम पैदा हो रहा है। तो महाराजा जनक भी मेरे इस वाक्य को ही सिद्ध कर रहे हैं कि जहां स्वाभाविक प्रेम पैदा हो, या तो सामने परमात्मा है या परमात्मा की कोई दिव्य विभूति है सामने करीबी। रोग भोग मह राख्यु गोई, योग भोग, हरि बोल, योग में और भोग में छुपा रखा था इस प्यार को, हरि बोल। योग भोग मह राखो गोई, बोले राम विलोकत प्रगट्यो सोई, जो योग में और भोग में छुपा हुआ था प्रेम, वो राम को देखते ही प्रकट हो गया है। तभी तो सहसा मन से लोगों के निकल जाता था, सामरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, प्रेम के अवतार हो तुम, क्योंकि तुम्हें देख करके अनंत जीवों के मन में जो छुपा प्रेम था वो उजागर हो गया है? और जनकपुर वासी तो कैसी सुध-बुध भूल गए। जैसे ही जा रहे हैं, नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो धाये काम धाम सब त्यागी, रामायण में पढ़ के देखिए, सब अपने काम धंधे छोड़ छोड़ के, अरे वो आए, अरे ऐसा बालक आया है, ऐसा बालक आया, ऐसा बालक आया, ऐसा बालक आया है। जो देखता है वही सुध-बुध को बैठता है। और मैंने आपको बताया था एक छोटा सा किस्सा, रनिवास की मर्यादाएं थी, पुरुष लोग तो सब देख रहे थे, लेकिन नारियां युवतिन भवन झरोखन लागी, रामायण में लिखा है, वो झरोकों में से झांक झांक के देख रही हैं। तो एक सास अपनी बहू की चोटी पकड़ के खींचती है, इतनी देर हो गई तेरे को वहां देखते हो, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं देख रही थी, तुम कैसे घूर घूर के देख रही है? बहुत देर से जब वो देख रही थी झरोके में से, और सास ने देखा क्या देख रही है ये, आज चोटी पकड़ के खींचा है ऐसे, वो रोने लगी। रोने की जरूरत नहीं है, नाटक मत कर, तेरा पति आएगा सब बताऊंगी, ऐसे झांक रही थी। बोले मैं इस बात से नहीं रो रही कि आपने मेरी चोटी खींची या आपने मुझे डांटा, ना 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 ना, तो और काहे के लिए रो रही है? बोले मैं तो आपकी बदकिस्मती पर रो रही हूं। मेरी बदकिस्मती? सास कहने लगी। बोले पहली बार कुछ ऐसा आया है जिसे देख करके आंखें तृप्त नहीं हो रही है, मैं वो देख करके अपने जीवन को धन्य कर रही हूं, और तुम मुझे देख रही हो कि मैं कैसे देख रही हूं, मैं किसको देख रही हूं? तुम भी उसको देखती तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाता। मैं उसको देख रही हूं और तुम मुझे देख रही हो। पहली बार कोई ऐसा आया है, उसे देखती तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। हरि बोल। और जो जनकपुर के लोग चर्चा करने लगे हैं, सब अपनी अपनी रुचि से देख रहे हैं भगवान श्री राम को, निज निज रुचि अनुसार, रामायण में लिखा, अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रहे हैं। आहा, कितने प्यारे बच्चे हैं। कोई कहता है कितने सुंदर राजकुमार हैं, कोई कहता है हमें तो अपने सगे संबंधी जैसे लग रहे हैं, कोई कहता है काश ये हमारे पुत्र रूप में पैदा होते, कोई कहता है काश हमारे भाई होते, कोई कहता है काश हमें पति रूप में यही मिल जाते, कोई कुछ जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। धनुष यज्ञशाला में जब गए तो तुलसीदास को लिखना पड़ा ये,
उस समय भी सब अपनी अपनी रुचि के, अपनी अपनी भावना के अनुसार देख रहे थे। भक्तों को अपने इष्ट देव, रक्षक इष्ट देव के समान नजर आ रहे हैं, योगियों को परम तत्व स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। और नकली वेश धारण करके जो राजा बन करके बैठे थे राक्षस, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, उनको तो श्री राम काल के समान भयानक नजर आ रहे हैं। राम अलग अलग नहीं है, पर जिसकी जैसी भावना थी वैसे नजर आ रहे हैं। और हकीकत है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्राणी, कोई भी परिस्थिति, हम जिस भावना से देखते हैं हमें वैसी ही नजर आती है। इसलिए मैं कहा करता हूं, सबसे पहला काम इस मार्ग में कदम रखने का है, अपने भाव शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। भाव उजागर अगर हो गए तो बस, क्योंकि परमात्मा किसी और चीज के अधीन नहीं, उनके अधीन सारी सृष्टि है, पर भाव वश से भगवान, जिसके अधीन सारी सृष्टि है, भाव के अधीन हो जाता है वो। हरि बोलना कहने पर मजबूर हो जाता है, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां अपने सदगुरु को देख करके, परमात्मा को देख करके उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुई, और तरफ से मन नहीं हटा, तो समझ लो कि अभी मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अरे बोलना, जनकपुर में तो इतनी चर्चा चलने लगी, सब अपने नेत्रों को सफल कर रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। करोड़ों कामदेवी इनके सामने बेकार हैं। क्या रूप है, क्या रूप है, क्या माधुर्य है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, इसका तो सब कुछ मधुर 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 है। इसका हंसना, इसका बोलना, इसका चलना, इसका खाना, इसका सब कुछ। अब जब चर्चा यहां तक आई तो चर्चा देवलोक में पहुंच गई। भैया ऐसा कौन सा बालक है जो इतना सुंदर हो गया कि हमारी बुराई हो रही है। सकीन कोटि काम छवि जीती, कामदेव को पता लगा कि जनकपुर की औरतें कह रही हैं करोड़ों कामदेव की छवि भी बेकार इसके आगे। आहा, क्या सौंदर्य है, क्या रूप है। हरि बोलना, शोभा अस कहूं सुनेत नहीं, हमने तो ऐसे शोभा, ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप कहीं सुना भी नहीं है। एक कहने लगी हां भगवान तो सुंदर होते हैं। बोले क्या खाक सुंदर होते हैं। महिला कह रही है क्या सुंदर होते हैं इनके सामने, क्या कह रही हो भगवान के बारे में। बोले साहब भगवान की मैं बताती हूं तुम्हें। क्या बताएगी। बोले विष्णु 4 भुज, अरे 6 7 8 उंगली हो, वो कैसा लगता है? मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, ये छंगा है, ये अठंगा है, ये सतंगा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो अच्छा नहीं लगता। जिसके 4 हाथ हैं, विष्णु के 4 हाथ हैं, क्या इनके सामने सुंदर लगेगा वो? 4 हाथ यूं करके जा रहे, विष्णु 4 भुज, विधि मुख 4। और ब्रह्मा को देखो, एक तो वैसे ही बुड्ढे से
और ऊपर से 4 मुंह। बताओ, कमाल की बात है। तुम कैसे कह रहे हो? इनके सामने कौन सुंदर हो सकता है? 4 मुंह वाला आदमी क्या सुंदर लगेगा? हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। इनके जैसा कोई सुंदर नहीं है। जब देवलोक में ये चर्चा पहुंची तो उन्होंने कहा, भाई एक काम करो, सबसे पहले विष्णु भगवान को भेजो, ये सबसे सुंदर है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। अब जब वो वहां गए तो देखते ही रह गए। हरि बोलना, वो तो खुद ही मगन हो गए। और क्या सुनने को मिल रहा है? 4 हाथ वाला सुंदर होता है कोई? हरि बोलना। भाई बहुत देर हो गई, सबसे बुजुर्ग वो हैं, जरा उनको भेजो, ब्रह्मा जी को। 4 मुंह वाला कोई सुंदर होता है? और वो भी देख करके मगन है। हरि बोलना, जोर से बोलना। बोले हां, अब बहुत सुंदर हैं, गोरे चिट्टे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। भोले बाबा को भेजो ना। आहा, कितने सुंदर हैं। अब वो गए वहां पे, वो भी देख करके मगन हो गए, हटने को मन नहीं कर। और वहां क्या सुनने को मिल रहा है? विकट वेश मुख पंच पुरारी। इतना भयानक वेश, बताओ। ऐसी जटाएं, नरमुंडों की माला, नाग गले में, नंगा, नंदी पर सवार। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। 5 मुंह वाला, 5 मुंह वाला। मैं क्षमा चाहते हुए, लेकिन जनकपुर की नारियों का भाव सुना रहा हूं, जो राम के रूप को देख करके मोहित हो गए। मेरे शब्दों को अन्यथा न ले जाएं, रामायण के शब्द बता रहा हूं। 5 विकट वेश और मुख पंच पुरारी। ये सुंदर कैसे हो सकता है? बोले कोई दुनिया में ऐसा देवता नहीं हो सकता जो इनसे सुंदर हो जाए। वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर वार्य कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी इस पर तो न्यौछावर करने को मन करता है। क्या? अरे कयो सखी यस को तनुधारी। हे सखी, तू बातें तो बहुत बना रही थी, पर दुनिया में ऐसा कौन शरीरधारी है इस रूप को देख करके जो मोहित ना हो जाए? आहा, देखो आप एक बार वो बोलो ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। आइए मेरे साथ मिल करके बोलते हैं, हरि बोल, हरि बोल। श्री राम, श्री राम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कंदर्प अगणित
अमित छवि नवनीर नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नामा के कन्हैया की जय। बोलो राठी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। और याद करो, ये सारे के सारे तब भी आए जब दूल्हा वेश में श्री राम घोड़े पर सवार हुए, अश्व पर सवार हुए। जब छोटे छोटे बच्चों तक की हालत देखिए आप, ऐसे छूते हैं, बहाने से छूते हैं। सब देखते रह जा रहे हैं। और जब विवाह होने लगा और सवार हुए, सरस्वती भी क्या वर्णन करेगी उसका। जब बहुत चर्चा होने लगी, मैंने कहा ना आपसे, जनकपुर और सब देवी देवताओं की बुराई करने लगे सब, तो उन्होंने कहा कि अब तो पहले शंकर जी को भेजो, गोरे चिट्टे सुंदर सुंदर, और पहले की तरह मत करना, अब जल्दी लौट करके आना, क्योंकि हम सब ये निर्णय करना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या है। वो गए, 5 मुख, 3 नेत्र, 15 नेत्र। कह रहे हैं जनकपुर वाले चर्चा कर रहे हैं, ये तो 2 आंखों से देख रहे हैं। आहा, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे श्री राम की ये सुंदर छवि 15 नेत्रों से देखने को मिल रही है।
15। उन्होंने कहा भाई ये तो आ ही नहीं रहे वापिस, अब क्या करें? बोले विष्णु भगवान आप जाओ और ऐसा करो ना, सुंदरता की अगर औरतें चर्चा कर रही हैं तो ऐसा करो तुम लक्ष्मी जी को भी साथ ले जाओ और साथ जाकर के देखो भाई ऐसा 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 कहीं देखा ही नहीं। बोले हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। अब लक्ष्मी जी सहित राम जी की छवि देख करके भगवान विष्णु ऐसे मोहित हुए कि वहां से हिल ही नहीं रहे हैं। तो फिर ऐसा करो, क्योंकि देवताओं में बड़ा उत्साह है ना, ऐसा करते हमारे सेनापति जी को भेजते हैं। 6 मुख हैं इनके, 12 नेत्रों से ये देखें और आकर के बताएं कि भाई ऐसा क्या है। रामायण के शब्द हैं। और जब स्वामी कार्तिकेय वहां पहुंचे, विदिते देव लोचन लाहू, आहा मैं कितना किस्मत वाला हूं। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी अगर आएगा ना, 8 आंखों से देख पाएगा इस छवि को, और मेरे 12 ब्रह्मा जी से भी 1.5 गुने नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहा हूं। आहा मेरी तो किस्मत खुल गई। अब नंबर आया इंद्र। बोले देवताओं के राजा आप पहले भी नहीं गए थे, अब ऐसा करो आप जाओ। है आप जाओ, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, आप जाओ, क्योंकि वापिस ही नहीं लौट रहा है। जो जाता वहीं का हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। जाना पड़े अलग बात है, लेकिन जाने को मन कर रहा है तो मामला गड़बड़ है। अभी तक ये मन सदगुरु की अमानत है, परमात्मा की अमानत है। अगर उनके चिंतन में, उनके सुमिरन में, उनके भजन में, उनके दर्शन में भी अगर मन न लगा, उनकी सेवा में, तो समझ लेना कि फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना। अब देवराज इंद्र गए वहां पर, और आपको पता है गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, इंद्र को श्राप दिया था, और ये छुपता फिरता था कि जिस अंग के पीछे तू पागल होकर के भागा, वो गोपनीय अंग 1000 तेरे शरीर पर हो जाए। ये तालाबों में कमल के पत्तों के नीचे छुपता था। हरि बोल। अहिल्या के प्रति जब इसने, लेकिन आज जो हर कोई आलोचना करता था, देखा इंद्र को उसके कर्मों का फल मिला, देखा इंद्र को उसके कर्मों का फल मिला, देखा उसको इंद्र को अपने कर्मों का फल मिला। आज सारी दुनिया, सारे देवता कह रहे कि इंद्र के जैसा किस्मत वाला नहीं है, क्योंकि जब श्राप मिला था, इसने प्रार्थना की थी, क्षमा याचना की थी, तो उन्होंने श्राप को अनुग्रह में बदला था कि जब राम को दूल्हा रूप में तुम देखोगे इंद्र, तो तुम्हारे ये गोपनीय अंग 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या किस्मत है इंद्र की, 1000 नेत्रों से भगवान के उस सुंदर रूप का दर्शन कर रहा है। देव सकल सुरपति ही से आई, आज पुरंदर सम को उनाई। आज तो इंद्र के समान कोई किस्मत वाला हो ही नहीं सकता है। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दूं हर्ष विषेखी। देवता भी अब तो आनंद विभोर होकर के देख रहे हैं। बोले वास्तव में जिसको देख करके सब मोहित हो जाएं, ऐसा रूप कहां हो सकता है। जिन आखिन में तब रूप बसो, इन आखिन सो अब पेखिए का। तेरे को देखने के बाद भी अगर कुछ और देखने को मन करे, तो किस्मत होते हुए बदकिस्मती है। उसके बाद वो फल आपको एक
उदाहरण प्रस्तुत किया है परमात्मा ने स्वयं, माता सीता नहीं, माया सीता के रूप में, कि राम सामने बैठे हुए हैं और ध्यान हिरण पे जा रहा है, और थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक जा रहा है। अंग अंग को दे, हाय कितना सुंदर है, हाय कितना सुंदर है। सुंदरता को भी सुंदर करने वाला सामने बैठा है। हरि बोल। क्या परिणाम हुआ? मन में भी हिंसा का भाव आ गया, इतने कोमल हृदय में हिंसा का भाव आ गया। आपका तो निशाना अचूक है, अमोघ है, हे रघुनाथ जाओ, इसका वध करके लाओ, इसकी खाल लेकर के आओ। लो, हरि बोलना। और माया सीता को माध्यम बना करके श्री राम कहते हैं हम सब से कि ऐ संसार के लोगों, मुझसे दूर होकर के तुम्हें सोने की नकली खाल तो क्या, सोने की लंका भी मिल जाए पर तुम सुखी नहीं हो पाओगे कभी। सोने की लंका में जाकर के भी जाओ, नकली सोने की खाल तो क्या, लंका में पहुंचा देता हूं तुम्हें, लेकिन मुझसे दूर होकर के तुम सुखी रह पाओगे कभी। हरि बोलना है। ध्यान एक जगह है, और इंसान वो है जो एक बार गलती हो जाए तो बार बार रिपीट न करे। चाहे माया सीता के रूप में ही सही। अब देखिए क्या प्रमाण मिलता है, सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, भूले से भी इधर उधर नहीं देखती हैं। अब अशोक वाटिका में कैसे रहती हैं देखो जरा। निज पद नयन दिए, नेत्र अब कहां रहते हैं? अपने चरणों की तरफ, यानी नीचे रहते हैं। और जो झूठ बोलते हैं वो बहाने बनाते हैं, हम तो उसको देख रहे थे, हम ये देख रहे थे, हम वो देख रहे थे। नहीं, निज पद नयन दिए। अब आंखें चरणों की तरफ, अपने चरणों की तरफ रहती हैं, यानी नीचे देखती हैं। क्योंकि चरणों में भी कौन बसता है बताओ? चरणों में किसका निवास है? विष्णु का निवास है, प्रभु का निवास है। इसलिए हम सिर नहीं छूते, नाक नहीं छूते, आंख नहीं छूते, कान नहीं छूते। किसी को सम्मान देना हो तो उसके चरण ही छूने की कोशिश करते हैं। विष्णु का निवास माना गया है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। आंखें तो अपने चरणों की तरफ यानी नीचे रहती हैं, और मन राम के चरणों में रहता है। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। क्योंकि गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित रिपीटेशन ना हो, गलती का पुनरावृत्ति ना हो, क्षम्य हो जाएगी। देखना ही है तो क्या देखना है, बहुत कुछ है, लेकिन समय अभाव के कारण आज यहीं अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रम हरि बोल, हरि बोल।